जैसे हमने परसों बात की थी हैकिंग के रिलेटेड, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा मेरा मोबाइल। इसमें मैं अभी अपना व्हाट्सअप खोलता हूँ, तो ये मेरा व्हाट्सअप और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। इसमें जो भी मैं करता हूँ वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसको मिररिंग भी कहते हैं। अच्छा, तो ये अब यहाँ से कोई केबल इसके साथ कनेक्ट नहीं है और वहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है। ये क्यों हो रही है, हम देखेंगे वाईफाई हमारा कैसे काम करता है। और हम वाईफाई के थ्रू अगर आपको बाहर कहीं भी फ्री वाईफाई मिल जाता है तो सब कोशिश करते हैं कि इसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो उस फ्री वाईफाई का कितना नुकसान है उसके साथ कनेक्ट होने का, वो भी आप इस वीडियो में देखोगे। मान लो ये है राउटर, ये राउटर है। यहाँ से ये जब हम कनेक्ट होते हैं तो ये एक कनेक्शन है, इसके साथ एक डिवाइस कनेक्ट हुआ, इसके साथ एक डिवाइस कनेक्ट हुआ। अब इस डिवाइस ने एक एग्रीमेंट कर लिया इसके साथ कि मैं आपको पैकेट भेजूंगा भी और रिसीव भी करूंगा। पैकेट मतलब जैसे मान लो हम यूट्यूब खोलते हैं या कोई फेसबुक खोलते हैं और उसमें कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो जाता है, हमारा जो है वो सर्च क्वेरी जाती है हमारे नेट प्रोवाइडर के पास और वो फिर उसी के अकॉर्डिंग उसके डेटाबेस में वो जाता है और वहाँ से उस हमारे क्वेरी के अकॉर्डिंग चीज़ हमारे पास आती है। यूं हमारे डिवाइस में हम सर्च करते हैं, हमारा सर्च जाता है डेटाबेस और डेटाबेस में जो चीज़ हमने सर्च की होती है वो वापस आती है हमारे पास। अब यहाँ तो ये मेरा वाईफाई है, मेरा अपना नेट है, तो इसके साथ मेरे सारे डिवाइसेस कनेक्ट है, जितने भी कनेक्ट है तो उन सब का मुझे पता है। लेकिन कोई भी डिवाइस अगर कनेक्ट हो गया, यहाँ कोई और डिवाइस कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे मान लो किसी ने इसको हैक किया है या जिसका है वो खूब इन चीज़ों को समझता है तो उसको हैक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा लैपटॉप है, कनेक्ट हूँ मैं इसके साथ, तो ये जो दोनों डिवाइसेस हैं जो देख रहे हैं और जो सर्च करते हैं वो सारा, मैं अगर थोड़ा सा टेक्निकल हूँ तो मैं इनकी सारी सर्च रिजल्ट और सारी हिस्ट्री निकाल सकता हूँ और उनके इनके डिवाइस अपने डिवाइस पर मिरर भी कर सकता हूँ कि ये अभी क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक पोर्ट हमें मिल जाता है, ओपन पोर्ट हमें मिल जाता है इन डिवाइस का, जो भी हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा। तो अगर आपके वाईफाई के साथ कोई डिवाइस कनेक्ट है तो वायरलेस डिबगिंग, इसको तो वैसे कोई डेवलपर देखेगा ये वीडियो तो उसको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये एक मामूली सा, बहुत ही मामूली सा काम है। लेकिन जो जितने मेरे स्टूडेंट हैं तो वो समझेंगे कि पता नहीं ये कौन सी हैकिंग चल रही है, ये बहुत ही मामूली सा काम है। और ये जब हम एंड्रॉयड के लिए ऐप बनाते हैं, अभी जो जिस एप्लीकेशन या जिस सॉफ्टवेयर पे मैंने अपना मोबाइल शो करवाया था तो उसको कहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो पे नॉर्मल हम केबल लगा के यूएसबी डिबगिंग कर सकते हैं, अगर हमारे पास केबल ना हो तो वायरलेस डिबगिंग कर सकते हैं। एक ही इंटरनेट पे जब दो डिवाइस कनेक्ट हो तो उनकी कहीं ना कहीं आईपी और कनेक्टिविटी एक हो जाती है, तो दोनों डिवाइसेस को आप देख सकते हो। मतलब इस डिवाइस को आप इससे मॉनिटर कर सकते हो और इस डिवाइस को आप इससे मॉनिटर कर सकते हो। अगर अब बात आती है किसी को हैक करने की, किसी किसी का मतलब आ, आपको कोई कैसे हैक करेगा, कोई कैसे आपका डेटा लेगा। तो अगर एक बंदा आ गया और आपके करीब बैठ गया, आपके उस एरिया में बैठ गया जहां तक उसके सिग्नल आपके पास आते हैं और उसने फ्री वाईफाई बना दिया, एक फ्री वाईफाई अपने डिवाइस से बना दिया जो कि आसानी से बन जाता है, तो आप तो देख के ही उससे कनेक्ट हो जाओगे कि मुझे फ्री इंटरनेट मिल रहा है और मेरे एमबीज बच जाएंगे। कनेक्ट होते ही आपकी और उसकी आईपी एक हो जाएगी, आप उसी आईपी के साथ कनेक्ट हो जाओगे और वो आपकी सारी एक्टिविटीज जो है वो अपने डिवाइस में देखेगा।
सारी एक्टिविटीज अपने डिवाइस में देखेगा। दूसरा, आपको वो कोई क्यूआर कोड भेज सकता है या कोई लिंक भेज सकता है, और जैसे ही आप उस लिंक पे या क्यूआर कोड पे क्लिक करोगे तो आपकी जो वायरलेस डिबगिंग है, वायरलेस डिबगिंग मोड वो ऑन करवा सकता है और आपकी स्क्रीन को अपने डिवाइस पे मिरर करवा सकता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा अपनी स्क्रीन में कि इस डिवाइस का स्क्रीन यहाँ पर मिरर था। तो अब एक हैकर क्या करता है, एक वाईफाई का पासवर्ड हैक करने के लिए हैकर क्या करता है, मान लो ये राउटर है, यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं और यहाँ पर एक डिवाइस कनेक्ट है, यहाँ पर दूसरा डिवाइस कनेक्ट है और यहाँ पर तीसरा डिवाइस कनेक्ट है। एक भी हो सकते हैं और 10 डिवाइस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा बैठा है जिसको इसका पासवर्ड चाहिए, उसको आपके मोबाइल का डेटा चाहिए बेसिकली, लेकिन वो डेटा आपसे कैसे लेगा? एक तरीका ये है कि वो पहले तो एक जैमर भेजे 10 सेकंड का, 20 सेकंड का या 100 सेकंड का, इसको जैम करें, इस सिग्नल को जाम करें तो आप तक सिग्नल नहीं आएंगे। अब मान लो आप नेट यूज कर रहे हो और अचानक से बिजली चली जाए या किसी वजह से आपका राउटर बंद हो जाए और कुछ देर के बाद राउटर फिर स्टार्ट हो जाए या लाइट आ जाए, तो आपका मोबाइल खुद ब खुद आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है, आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाता है। वो कैसे? ये एक डिवाइस हैंडशेक भेजता है, हैंडशेक भेजता है, ये हैंडशेक भेजता है इसको, और इस हैंडशेक में इसका पासवर्ड होता है, इसका पासवर्ड होता है। तो जब ये हैंडशेक आएगा उस समय इस हैंडशेक को मैं कैप्चर कर लूंगा, यहाँ पर ये हैंडशेक मेरे पास आ जाएगा, मैं कैप्चर कर लूंगा और इस हैंडशेक में ऑलरेडी पासवर्ड तो है। अब अगर इस हैंडशेक में पासवर्ड है तो मुझे पासवर्ड मिल गया? नहीं, इतनी आसानी से मुझे पासवर्ड नहीं मिल सकता। मुझे पासवर्ड मिल गया पर हैश फॉर्मेट में, हेक्सा फॉर्मेट में, वो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। इस तरह की चीजें होगी, इस तरह की चीजें होगी मेरे पास, वो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अब उसको पढ़ने के लिए लाइनेक्स में कुछ टूल्स आते हैं, जैसे हमने बात की थी कि हम टूल्स भी देखेंगे। तो एक टूल है इसमें वाईफाइट, वाईफाइट एक टूल है वाईफाइट। हम इस वाईफाइट को रन करके ये हैंडशेक वाईफाइट को देंगे और ये सारा काम वाईफाइट ही करता है, हैंडशेक भी लेता है। और इसमें हम एक डिक्शनरी पे लगाएंगे, उस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इस पे डिक्शनरी अटैक होगा और ये इसको, इस इनकोडेड पासवर्ड को डिकोड करेगा। ये वाईफाई ये इसको डिकोड करेगा तो हमें पासवर्ड मिल जाएगा, जो भी होगा ABC, जो भी पासवर्ड होगा हमें वो पासवर्ड मिल जाएगा और हम इस पासवर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, इस राउटर के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे और ये जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो इनमें से हम फिर किसी का भी डेटा ले सकते हैं, क्योंकि हम एक किस्म के ओनर बन जाएंगे इस सारे इंटरनेट कनेक्शन का। ये सब ओनर है, ये भी है, ये भी है। अब हम एक किस्म के बन जाएंगे, हमें एक्सेस राइट मिल जाएगा क्योंकि हम कनेक्ट है इसके साथ। हमने इसको एक पासवर्ड दिया है जो पासवर्ड इसका है, तो ये हमें अलाउ कर देगा। अब अलाउ करने के बाद अगर हम थोड़े से टेक्निकल होंगे, वो हम बाद में देखेंगे कि हम इसका फिर डेटा कैसे लेंगे, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी भी देख सकते हैं और इसकी एक्टिविटी भी देख सकते हैं। इन सब की एक्टिविटी हम एक एक करके देख सकते हैं कि कौन किस वक्त क्या कर रहा है। लेकिन ये एक शॉर्ट रेंज है, आपको उस वाईफाई की रेंज में रहना पड़ेगा। अगर मतलब मान लो कोई बंदा आपको टारगेट बना रहा है जो कि कराची में बैठा है और आपको यहाँ पे टारगेट बना रहा है, तो उससे आप कैसे बचोगे वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी ज़रूरी ये है कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं या कोई और ये वीडियो देख रहा है, वो किसी भी पब्लिक प्लेस में कहीं की भी कोई भी फ्री वाईफाई हो तो वो यूज़ ना करें।
अपने एमबी यूज करें, अगर डेटा नहीं है तो डेटा कर दें। लेकिन कोई भी फ्री वाईफाई आपको कहीं पे भी मिल रही हो तो उसको यूज ना करें, क्योंकि आपका स्क्रीन तक वो मिरर कर सकता है कि आप अभी क्या कर रहे हो या आप क्या देख रहे हो। आपके मैसेजेस पढ़ सकता है, आपका सारा डेटा ले सकता है। एक कोड भेजेगा, कुछ स्पाईवेयर मालवेयर भेजेगा और आपके डिवाइस में आएगा और आपका डिवाइस जो है ऐसा बिहेव करेगा कि उसको सारा डेटा सेंड कर देगा। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल आगे हो जाती है। यहाँ तक तो आसान है, यहाँ तक तो आसान है, इसके आगे बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है। हर बंदे का काम नहीं है। बहरहाल अगर आप किसी केस में विक्टिम नहीं बनना चाहते, किसी का टारगेट नहीं बनना चाहते, तो आप फ्री वाईफाई को हमेशा के लिए अवॉइड करें। आप इस फ्री वाईफाई को हमेशा के लिए अवॉइड करें, कभी भी फ्री वाईफाई के चक्कर में ना पड़े।